वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 10th क्लास का 10th चैप्टर है जो सर्कल्स यानी कि चक्कर, उसकी सैकेंड एक्सरसाइज है जो 10.2, उसके क्वेश्चन नंबर 8 तो लैके अगले क्वेश्चन को करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। अपने को आ रहा है 8th क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी कि चतुर्भुज ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। चक्कर दे बाहर बनया होया जिवें तुसीं डायग्राम च देख सकते हो। प्रूव दैट AB प्लस CD, AB ते CD का जिहड़ा सम है वो किहदे इक्वल है, AD ते BC दे सम दे इक्वल। ये चीज़ आपां शो करनी है तो इस दे लई आपां एक थ्योरम यूज़ करांगे जिहड़ी सी इस चैप्टर की सैकेंड थ्योरम के बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिच्चियां स्पर्श रेखावां दीयां लंबाइयां हुंदियां ने बराबर, उसनूं इत्थे यूज़ करांगे, उहदे थ्रू इहनूं सॉल्व करांगे। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, टू शो की दिखाना है आपां AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, यानी कि सिद्ध करना। सब तो पहला आपां देखते हैं कि इत्थे A है जिहड़ा वो इस सर्कल दे लई बाहरी बिंदु है। बाहरी बिंदु A तो स्पर्श रेखावां AP ते AS होणगियां बराबर। सो इन्हां दोनों की लंबाई होएगी बराबर। इहदे बारे ही आपां लिखते हैं इत्थे AP इज इक्वल्स टू AS, पिछे आएगा अपने को रीजन बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिच्चियां स्पर्श रेखावां दियां लंबाइयां बराबर हुंदियां हन। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो ये हो गया अपना रीजन, इनू देंगे आप नंबर 1। सो AP इज इक्वल टू AS आ गया। इसी तरह B भी बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है। B तो जड़ियां स्पर्श रेखावां यानी कि टेंजेंट्स होणगियां BP ते BQ A आपस में इक्वल होणगियां। जिधर आप AP रखिया उधर रखांगे BP, सो दैट इन्हां नूं मुड़ के जो जोड़िए तो अपने को AB आ जाए। सो AP वाली साइड ते आप रखना है BP। इसी तरह यानी कि सिमिलरली BP इज इक्वल्स टू BQ, नंबर 2 लवांगे। इस तो बाद CR ते CQ भी बराबर होणगे। जिधर आप BQ रखे उधरली साइड रखांगे CQ। सो CR इज इक्वल्स टू CQ एंड लास्टली अपने को DR ते DS भी बराबर होणगे। जिधर CR रखा उधर DR रखांगे। सो CR वाली साइड ते DR, उधर CQ वाली साइड ते आपां रखांगे फिर DS। सो जिथे DS आ जाएगा AS वाली साइड ते। इस तरह इनू लवांगे नंबर 3 ते इनू लवांगे नंबर 4। फिर आपां इन्हां नूं जोड़ांगे। सो लिखदे हां एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो अपने को लैफ्ट हैंड साइड वाले आप लैफ्ट हैंड साइड ते ही ऐड करांगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड ते ऐड करांगे। आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, एक साइड ते दूसरी साइड ते AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। सो हुण इन्हां नूं देखिए AP ते BP तो अपने कोल AB बन जाएगा। इस तो बाद लिख सकते हैं अगले स्टैप दे विच AP ते BP नूं इकट्ठे करांगे, उत्थों AB प्लस CR ते DR, CR ते DR तो बन जाएगा CD इज इक्वल्स टू AS ते DS। इन्हां नूं इकट्ठे करांगे तो अपने कोल आ जाएगा AS ते DS तो AD प्लस BQ ते CQ नूं जोड़ांगे, BQ CQ इत्थों बन जाएगा अपने कोल BC।
सो यही आपां सिद्ध करना सी। इट मीनस ये अपना प्रूव हो गया या सिद्ध हो गया। हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। अगे आते हैं हुण आपां क्वेश्चन नंबर 9 ते, जिसकी स्टेटमेंट है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई ते एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। यह एक दूजी दे समांतर ने ते यह दोने की ने स्पर्श रेखावां किस दियां, एक चक्कर दियां जिसका केंद्र ओ है। सो आ चक्कर नूं स्पर्श रेखावां ने। एंड एनदर टेंजेंट ए बी, एक होर स्पर्श रेखा है ए बी है जिहड़ी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इत्थे सी है, इंटरसैक्टिंग एक्स वाई एट ए। हाँ जी, यह जिहड़ी है ए बी, यह चक्कर दे नाल इहदा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी, यह एक्स वाई नूं ए ते कटदी है ते एक्स डैश वाई डैश नूं बी ते कटदी है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी जिहड़ा आ पूरा एंगल है इहनूं आपां शो करना है 90 डिग्री का। सो इस दे लई पहलां आपां की करदे हां, ओ नूं सी नाल जॉइन करांगे। लिख लैंदे हां इत्थे सोल्यूशन दे विच, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि सिद्ध करना एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही चीज़ इत्थे लिख देनी है। सो ये विच रचना आपां की कीती, कंस्ट्रक्शन यानी कि आपां जॉइन किया ओ नूं सी नाल, ओ नूं सी नाल मिलाया, जॉइन ओ टू सी। सो ये हो गया अपना रचना वाला पार्ट। हुण आपां प्रूफ ते आने आ, यानी सबूत। सो आपां की करदे हां, इत्थे लैंदे हां एंगल 1, इत्थे लैंदे हां एंगल 2, इत्थे ले लैंदे हां 3 ते इत्थे ले लैंदे हां एंगल 4। हुण आपां की करन जा रहे हैं इस क्वेश्चन दे विच, आपां आ वाली ट्रायंगल ते आ वाली ट्रायंगल लैके इन्हां नूं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करांगे, यानी कि इन्हां नूं सरबंग सम सिद्ध करांगे। उत्थों अपने कोल सीपीसीटी दे थ्रू आपां एंगल 1 ते एंगल 4 इक्वल कर लांगे। उसे तरह अपने कोल आ दोने त्रिभुजां भी सरबंग सम हो जाणगियां, उत्थों भी आपां सीपीसीटी दे थ्रू एंगल 2 ते एंगल 3 नूं इक्वल करांगे। सो सब तो पहला काम आपां यही करना है। लैंदे आ त्रिभुज ए ओ पी ते ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, यानी कि त्रिभुज ए ओ पी अते त्रिभुज ए ओ सी विच। हुण इन्हां नूं सरबंग सम करन लई इन्हां दीयां 3 चीज़ां इक्वल होणीआं चाहीदियां ने। पहला तां ए पी इज इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा, क्योंकि बाहरी बिंदु तो खिच्चियां स्पर्श रेखावां बराबर होंदियां ने। सो ए पी इज इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। उस तो बाद ओ पी इक्वल होएगा ओ सी दे, क्योंकि दोनों की ने, दोने रेडियस ने यानी कि अर्धव्यास ने। सो ये आपस इक्वल होणगे। ओ ए हो जाएगी अपनी सांझी भुजा। सो इत्थों ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां। सो इत्थों ए पी ते ए सी इक्वल हो गए। फिर आ जाएगा ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू आर, यानी कि अर्धव्यास। फिर ओ ए बराबर ओ ए सांझी भुजा, यानी कि कॉमन। सो 3 चीज़ां इक्वल हो गई। सो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे हुण अपने कोल कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सरबंग सम। सो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी एस 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 राही और बाय एस एस एस। जदों ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी, यानी कि ਸਰਬੰਗ ਸਮ त्रिभुजां ਦੇ संगत भाग ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ਉੱਥੇ 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ट्रायंगल BOC ਤੇ BOQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ सिद्धियां ही सरबंग सम लिख सकते हैं क्योंकि इन्हां दे विच भी आपां SSS सरबंग समता यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी ही यूज करनी है। सो इहदे बारे डायरैक्टली लिख सकते हैं इसी तरह यानी कि सिमिलरली। सो ये जो कॉन्ग्रुएंट हो गई सरबंग सम हो गई तो उत्थों की मिल जाएगा विच इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 AV बाय CPCT यानी कि CPCT राही। सो 2 ते 3 भी बराबर हो गए अपने एंगल्स। सो आपां यही वरतने ने अगे। हुण यानी कि नाउ यानी कि हुण अपने कोल आपां देख सकते हैं 4 1 2 ते 3 ये सारे एंगल्स ने जेड़े एक सीधी रेखा ते पए ने, इसलिए इन्हां चारां दा जोड़ होएगा अपने कोल 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पिछे आएगा स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधी रेखा दा कोण। सो हुण आपां की कर सकते हैं, अपने कोल 1 ते 4 इक्वल आ चुके सी। 4 की जगह ते आपां एंगल 1 वरतांगे ते 3 की जगह ते आपां एंगल 2 वरतांगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 कोमा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 उहदे करके। सो एंगल 1 भी 2 बार आ गया, एंगल 2 भी 2 बार आ गया। सो डबल एंगल 1 प्लस डबल एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 इत्थों कॉमन कर लांगे, अंदर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ 2 दे नाल 180 कैंसल करके आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 ते एंगल 2 की बनाते पे ने, दोनों मिलके AOB एंगल बनाते पे ने, विच इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यही आपां प्रूव करना सी। सो इत्थे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। हुण आने एक्सरसाइज दे 10th क्वेश्चन ते जो कि है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। कहता किसी चक्कर दे बाहर तो जदों आपां 2 स्पर्श रेखावां खिंचदे हां उन्हां दे विचला जिहड़ा कोण है ओह इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल। ओह किस कोण दा संपूरक कोण है सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी कि स्पर्श बिंदु ने जिहड़े दोनों स्पर्श रेखावां दे उन्हां नूं मिलाउण वाली रेखा जो केंद्र ते कोण बना रही है यानी कि आह कोण। ਇਹ ਤੇ ਇਹ कोण संपूरक कोण ने, यह आप सिद्ध करना है। सप्लीमेंटरी यानी कि इन्हां दोनों का जिहड़ा जोड़ है वह आप 180 डिग्री सिद्ध करना है। यह है अपना क्वेश्चन। सो पहला तो इसका केंद्र O लैने आ, इत्थे लैने आपां P, इत्थे ले लैने आ Q ते इत्थे ले लैने आपां R। इनू ले लैने आपां एंगल 1, इनू ले लैने आपां एंगल 2। सो आप सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सोल्यूशन देखते हैं, ये पहला आप लिख लें टू शो या टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके आपां की करांगे इस दे लई आपां क्वाड्रिलेटरल OQPR ये वाला क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज लवांगे। इहदे विच हुण आपां देखदे हां कि यह स्पर्श रेखा ते यह है अर्धव्यास, तो इन्हां दे विचला जिहड़ा कोण होएगा आह ये होएगा 90 डिग्री का। इस तरह आ अर्धव्यास रेडियस ते आ स्पर्श रेखा टेंजेंट इन्हां दे विचला एंगल भी होएगा 90 डिग्री का। आपां इन्हां नूं यूज करना है। सो पहला तो लिखते हैं चतुर्भुज OQPR विच इन क्वाड्रिलेटरल OQPR
QPR। एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। सो चारां का सम हो गया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज दे चार कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 360 डिग्री दे। सो इत्थों अपने को आ जाएगा अगले स्टैप च एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 ते 90 बन जाएंगे 180 डिग्री। सामने आ जाएगा 360 डिग्री। अगले स्टैप च एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 नूं जाके उधर घटा देंगे 360 डिग्री दे विच्चों, तो आपां नूं मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यही आपां प्रूव करना सी। सो इत्थे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। आने अगले क्वेश्चन ते 11th क्वेश्चन है जो प्रूव दैट पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल जिहड़ी कि किसी चक्कर दे बाहर बनी होवे ओह एक रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज हुंदी है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिती हुई है। आपां सिद्ध करना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज ऐसी समांतर चतुर्भुज हुंदी है जिस दियां लागवियां भुजावां हो जांदियां ने बराबर। सो आपां किसी तरीके AB BC CD ते DA इन्हां नूं इक्वल शो करना है, या कह लीए AB ते BC नूं इक्वल करना है, उहदे नाल भी अपना काम चल जाएगा। सो इत्थे लिखदे हां गिवन यानी कि दिता है। की गिवन है? समांतर चतुर्भुज ABCD चक्कर दे बाहर बनिया है। पैरेललोग्राम ABCD is circumscribing a circle to show यानी कि सिद्ध करना ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD is rhombus। प्रूफ यानी कि सबूत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला तो ਆਪਾਂ AB प्लस CD ਨੂੰ शो करांगे BC प्लस AD ਦੇ इक्वल जो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 8th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सारे स्टैप्स ਉਹੀ यूज़ करने ने ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ तक ਆਪਾਂ AB ਤੇ CD ਦਾ ਸਮ BC ਤੇ AD ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं कर लेंगे। सो सब तो पहला A तो आ ਜਿਹੜੀਆਂ स्पर्श रेखावां ने वो इक्वल होणगीਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ P Q R ਇੱਥੇ S। सो पहला आ जाएगा अपने कोल AP इज इक्वल्स टू AS बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां means tangents from an external point ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 1। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचियां स्पर्श रेखावां दीयां लंबाइयां बराबर हुंदियां हन। इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी पूरा लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा अपने कोल 1। इस तो बाद आ जाएगा BP इज इक्वल्स टू BQ। उस तो बाद BQ वाले पास से CQ आ जाएगा तो CQ बराबर होएगा CR दे। उस तो बाद DR बराबर DS होएगा। DR ते DS बराबर होणगे। DR लेना है जिधर आपां CR लिया होया है।
सो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस उधर आ जाएगा जिधर ए एस है अपने कोल। तो फिर इनू लवांगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एडिंग 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 और 4 समीकरण नू जोड़न ते। सो अपने को आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो इत्थों अपने को मिल जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। हुण क्योंकि आपां नूं ABCD जिहड़ा है यह दिता होया समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम दी ओपोजिट साइड्स हुंदियां ने इक्वल यानी कि समांतर चतुर्भुज दीयां सन्मुख भुजावां बराबर हुंदियां ने, इसलिए AB बराबर होएगा CD दे ते BC बराबर होएगा AD दे। सो आपां इत्थे लिख सकदे हां AB प्लस AB इज इक्वल्स टू उधर BC प्लस BC। इत्थे रीजन देंगे बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD कोमा BC इज इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज दीयां सन्मुख भुजावां ने। सो इत्थों आ जाएगा अपने को 2 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BC, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा। इत्थों आ गया AB इज इक्वल्स टू BC, तो AB ते BC एक समांतर चतुर्भुज दीयां लागवियां भुजावां ने, ते जेकर यह बराबर हो जाण तां अपने कोल ओह वाला समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज बन जाता है, यानी ऐसा पैरेललोग्राम जिस दियां एडजेसेंट साइड्स हो जाण इक्वल ओह एक रोम्बस बन जाता है। सो पहला इस दे बारे आपां लिखांगे। तो इस दे बारे इस तो बाद आपां इत्थे लिखदे हां असीं जाणदे हां कि जिस समांतर चतुर्भुज दियां लागवियां भुजावां समान होण कोमा ओह समचतुर्भुज हुंदा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे we know that if adjacent sides of a parallelogram are equal comma it is a rhombus। so ABCD is a rhombus। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। आने हुण आपां 12th क्वेश्चन ते जिहदे विच अपने कोल एक सर्कल है, उस दे बाहर ट्राइंगल ABC बनी हुई है। जिहड़ा सर्कल है उसका रेडियस दिता होया है आपां नूं 4 सेंटीमीटर। सो आ हो जाएगा अपने कोल 4, आ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे आ। CD की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BD की लेंथ दी हुई है आपां नूं 8 सेंटीमीटर। तो उस तो बाद उन्हें आपां नूं साइड AC ते साइड AB यह दोनों पता करन लई कहा होया है। सो आपां की करते हैं पहला तो, क्योंकि यह CD 6 है तो C तो जिहड़ी आह दूजी टेंजेंट है यह भी इन्नी ही होएगी, इट मीनस ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इधरों BD 8 है तो अपने कोल B तो इत्थे तक आ जिहड़ा लेंथ है ये भी अपने कोल 8 सेंटीमीटर होएगी। तो A तो आने वाली आ लेंथ आपां X ले लेंगे तो इधर वाली लेंथ भी अपने कोल होएगी X। सो इत्थे आपां पहला कोई पॉइंट ले लेंगे D, इत्थे ले लेंगे E, तो इत्थे आ जाएगा अपने कोल F। सो हुण आपां देख सकते हैं आपां सारियां लेंथस इहदे विच लिख लईआं ने। फिर आपां की करदे हां, आपां O तो इधरों E नूं मिलाने आ, एक तरह नाल ये भी रेडियस हो जाएगा। रेडियस ते टेंजेंट इन्हां दे विच भी 90 दा एंगल होएगा। इस तरह इधर O नूं F नाल ज्वाइन कर देंगे।
तो आ भी अपने कोल 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो आ 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। हुण आपां इस च करन की जा रहे हैं, आपां की करांगे AC ते AB की लेंथ नूं लभण दे लई आपां नूं चाहीदा X। हुण वो X लभण लई आपां की करदे हां, इस पूरी वड्डी ट्रायंगल नूं छोटियां ट्रायंगल्स दे विच डिवाइड करांगे, O नूं A नाल, O नूं C नाल ते O नूं B दे नाल जॉइन करके। तां ये जिहड़ियां अपने कोल 3 ट्रायंगल्स बनणगीਆਂ AOC जॉइन कर लैंदे आपां। AOC ट्रायंगल, इधरों ट्रायंगल BOC हो जाएगी अपने कोल, आ दूजी ट्रायंगल ते AOB ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल्स दे एरिया निकालांगे आपां हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करके, क्योंकि बेस अपने कोल सारियां च होएगा ते नाल आपां हाइट 4 लैके उत्थों इन्हां तिन्नां दे एरियाज निकाल लांगे। इन्हां तिन्नां दे एरियाज निकाल के उन्हां नूं ऐड करांगे, वो एक साइड ते रखांगे क्योंकि उन्हां तिन्नां दे एरियाज तो अपने कोल ABC दा एरिया बन जाएगा। फिर आपां ABC ट्रायंगल पूरी दा एरिया निकालांगे हेरन्स फार्मूला यूज़ करके, यानी कि हीरो दे सूत्र नाल, जिहदे विच आपां एक साइड आह, एक साइड आह ते एक साइड आ लवांगे। उत्थों जिहड़े दोनों एरियाज आणगे, पहलां जिहड़ियां 3 त्रिभुजां दा खेत्रफल ऐड कीता सी ते उस तो बाद दूजी बार ABC दा एरिया, उन्हां दोनां नूं कंपेयर करके उत्थों X लभ्या जाएगा। फिर वो X दी वैल्यू 6 दे विच ते 8 दे विच जोड़ के आपां AB ते AC दी लेंथ पता कर लांगे। तां करदे हां स्टार्ट सोल्यूशन आपां। सो पहला आपां तीनों छोटियां ट्रायंगल्स दे एरियाज निकालदे हां। एरिया ट्रायंगल AOC हाफ इंटू बेस, बेस होएगा अपने कोल AC इंटू हाइट OF, यानी 1/2 गुणा AC है अपने कोल 6 + X ते OF है अपने कोल 4। इन्हां दी कटिंग करके मिल जाएगा इत्थे 2, सो ये आ जाएगा अपने कोल 12 + 2X ते यह आ जाएगा अपने कोल, क्योंकि बाकी चीज़ां सेंटीमीटर च ने तो यह सेंटीमीटर स्क्वेयर च आ जाएगा अपने कोल। हुण निकालते हैं आपां एरिया ट्रायंगल BOC। एरिया ट्रायंगल BOC हाफ इंटू बेस हो जाएगा 8 ते 6 14, हाइट तो 4 ही है, इन्हां दी कटिंग 7 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आ जाएगा। फिर AOB का एरिया, हुण एरिया ट्रायंगल AOB फिर हाफ इंटू बेस 8 + X दिस टाइम ते हाइट तो 4 ही है, आह 2 ते 4 कट्टे जाएंगे 2 ते, सो ये मिल जाएगा अपने को 16 + 2X सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण इन्हां तिन्नां ट्रायंगल्स एरियाज आ गए अपने को, इहदा ते इहदा। हुण आपां ट्रायंगल जिहड़ी ABC है उसका एरिया निकालते हैं हीरो का सूत्र लगा के। सो लिखांगे इन ट्रायंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC विच पहली साइड 8 + X, दूजी साइड है अपने कोल 14 सेंटीमीटर ते तीजी साइड आ जाएगी अपने कोल 6 + X सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये भी सेंटीमीटर लिख सकते हो। हुण पहला S निकालते हैं सैमी पैरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप A + B + C/2, यानी कि 8 + X + 14 + 6 + X सारे दे नीचे 2। सो ये आ जाएगा अपने कोल 8 ते 6 14, 14 ते 14 28 + X ते X 2X/2, उपरों 2 कॉमन कर लाँगे 14 + X/2, आ 2 नाल 2 कट्टिया जाएगा, सो 14 + X ये आपां नूं मिल जाएगा इन्ने सेंटीमीटर। ये आ गई S की वैल्यू। हुण निकालते हैं आपां एरिया त्रिभुज ABC का खेत्रफल, यानी कि एरिया ट्रायंगल ABC = फॉर्मूला हुंदा है अपने कोल S - A S - B S - C। सो फिल करते हैं वैल्यूज़। S की वैल्यू आ चुकी है अपने कोल 14 + X, सो 14 + X फिर 14 + X माइनस A की वैल्यू सी 8 + X। इस जो 8 + X नूं घटावांगे 8 भी घटेगा, X भी घटेगा। उस तो बाद S की वैल्यू दे विचों B की वैल्यू B सी अपना 14, उन्होंने घटाने
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 14 ਪਲੱਸ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਪਲੱਸ x ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ -6 ਮਾਈਨਸ x। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 14 ਨਾਲ 14 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਪਲੱਸ x, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6, ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ 14 ਚੋਂ 6 ਘਟਾ ਕੇ 8। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਤੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ AOC ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOC, ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOC ਪਲੱਸ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BOC प्लस एरिया ट्रायंगल आ तीजी AOB। तीनों छोटियां दे एरियाज दा सम इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ABC। सो तिन्ना दे एरियाज देखते हैं कि सी 12 प्लस 2x प्लस इत्थे आया सी अपने कोल 28 प्लस 16 प्लस 2x। सो 16 प्लस 2x ते सामने आ चीज़ आ जाएगी अपने कोल, क्योंकि ABC का एरिया अपने कोल यही है रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू 48 इंटू x। आहा तो आहा मल्टीप्लाई करके 48 आ जाएगा। सो इधर देखते हैं अपने कोल की आ गया 2x ते 2x 4x प्लस यह बन गया अपने कोल 28 ते 12, ये हो गए 40 ते 5। इत्थों अपने कोल 28 ते 12 नूं ऐड करके 40 ते उस दे नाल 16 56 बन जाएगा। दूसरी साइड ते रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू 48 इंटू x। सो इस तो बाद आपां इहदे विचों 4 कॉमन कर सकते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू 48 इंटू x। सो इसका हुण वर्गमूल है जिहड़ा स्क्वेयर रूट उहनूं हटाउण दे लई दोनों साइड ते स्क्वेयरिंग करांगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यानी कि वर्ग करन ते। सो इधर आ जाएगा 4 उहदे नाल x प्लस 14 इस सारे दा स्क्वेयर, दूजी साइड ते 14 प्लस x नाल 48 नाल है x उसका रूट ते उसका स्क्वेयर। आ स्क्वेयर नाल रूट कट्टिया जाएगा। इधर आपां नूं की मिलेगा 4 का स्क्वेयर ये हो जाएगा 16, इत्थे आ जाएगा अपने कोल नाल x प्लस 14 का स्क्वेयर। दूजी साइड ते 14 प्लस x नाल 48 नाल x। इस तो बाद इनू लिखा जा सकता है 16 x प्लस 14 की पावर 2 है, सो 2 बार लिख लाँगे इनू आपां। दूसरी साइड ते 14 प्लस x इंटू 48 इंटू x। इस तो बाद इनू लिखा जा सकता है 16 x प्लस 14 इंटू x प्लस 14, क्योंकि इसकी पावर 2 सी, सो 2 बार लिख लिया। दूजी साइड ते 14 प्लस x इंटू 48 इंटू x। हुण आ x प्लस 14 कैंसल हो जाएंगे। 16 के टेबल च 48 3 ते कैंसल हो जाएगा। सो एक साइड ते अपने को रह गया x प्लस 14, दूजी साइड ते 3x। आ x जाके उधर घट जाएगा। इस तो बाद आपां आ x उधर जाके घट जाएगा। सो इस तो बाद आपां इत्थे लिख लैंदे आ 14 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, यानी कि 2x बराबर 14 आ जाएगा। तो उत्थों अपने कोल x इज इक्वल्स टू 14/2 करके कटिंग करके 7 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई अपने कोल 7 सेंटीमीटर। फिर आपां यह जिहड़ा 7 सेंटीमीटर आया है ओह 6 दे विच जोड़ांगे तो 8 दे विच जोड़ांगे ताकि आपां नूं AC ते AB मिल जाण। सो इत्थों लिखांगे आपां अगे AB इज इक्वल्स टू AB कड्ढण दे लई 8 दे विच x जोड़ांगे। सो 8 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो AC कड्ढण दे लई आपां 6 दे विच 7 नूं जोड़ांगे, उत्थों आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सो यही आपां नूं चाहीदा सी, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा।
अन्य एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन दे जो कि 13th क्वेश्चन स्टेटमेंट है प्रूव दैट ओपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज दियां आमो सामणीਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ए सर्कल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ सबटेंड सप्लीमेंटरी एंगल्स ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿੱਥੇ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AB ਤੇ CD ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ O ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਤੇ AD ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ BOC ਤੇ AOD ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABCD ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ PQRS ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਨੂੰ C ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ B ਨੂੰ D ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ Q ਤੇ S ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ R ਤੇ P ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਗਲ 1 ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ 2 ਇਹਨੂੰ 3 ਇਹਨੂੰ 4 ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 ਇੱਥੇ 6 ਇੱਥੇ 7 ਤੇ ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 8 ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ यानी कि सिद्ध करना एंगल AOB आ वाला एंगल ते उहदे नाल एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सो इहदा प्रूफ देखते हैं यानी कि सबूत ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਵਾਂਗੇ AOP ਤੇ AOS ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ CPCT ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਗਲ 1 ਨੂੰ ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOP ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOS ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ AP AS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ tangents from external point यानी कि बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां ते हुंदियां ने बराबर हमेशा सो AP बराबर AS आ गया एक चीज़ बराबर होगी OP ते OS बराबर होणगे क्योंकि ये दोनों ही की होणगे चक्कर दे अर्ध व्यास दो चीज़ां इक्वल हो गई OA दोनों च सांझी होएगी OA इज इक्वल टू OA कॉमन या फिर सांझी भुजा सो तीन चीज़ां बराबर हो गई इसलिए विच इंप्लाइज ट्राइंगल AOP है जिहड़ी ओह सर्वांग सम हो जाएगी ट्राइंगल AOS दे यानी एक हो गया कॉन्ग्रुएंट SSS राही यानी कि बाय SSS साइड क्राइटेरिया के थ्रू जदों ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इन्हों के कोरसपोंडिंग पार्ट्स होंगे बराबर यानी कि इन्हों के कोरसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे उत्थों 1 ते 2 नूं इक्वल कर लांगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT यानी CPCT राही ओके एंगल 1 ते एंगल 2 इक्वल हो गए फिर आपां लिखांगे इसे तरह यानी कि सिमिलरली की हो जाएगा अपने को जिवें आ दो त्रिभुजां लैके एंगल 1 ते एंगल 2 इक्वल कीते ने आ दो त्रिभुजां लवांगे तो 3 ते 4 इक्वल हो जाएंगे उत्थों एंगल्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सो एक बार प्रूव कर लिया आपां बार बार नहीं प्रूव करना हुंदा सीधा ही लिख सकते हुंदे उन्हां बारे तो इस तो बाद इसे तरह अपने कोल एंगल 5 ते 6 इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 7 ते 8 भी बराबर हो जाएंगे अपने को हुण आपां इन्हां सारियां दा करदे हां जोड़ नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 सारे मिल के अपने को एक सर्कल कंप्लीट करते पे ने इट मीनस इन्हां दा जोड़ होएगा 360 डिग्री पीछे लिखा जाएगा कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण
मीनस पूरा कोण। सो इस तो बाद आपां की करते हैं 1 ਤੇ 2 इक्वल ने, पहला आपां जो AOB ਤੇ COD बनाने ने, AOB ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 3 एंगल आ रहे ने, सो एंगल 1 की जगह ਤੇ एंगल 2 लिख लांगे, एंगल 4 की जगह ਤੇ एंगल 3 लिख लांगे। 1 की जगह ਤੇ एंगल 2 तो आना ही है, तो आपां नूं चाहीदा नाल एंगल 3, वो तो आ गया अपने कोल। 4 की जगह ਤੇ भी एंगल 3 लिख लवांगे, प्लस उस तो बाद आपां नूं 6 ते 7 चाहिए ने। सो जिहड़ा 5 है वो नहीं चाहिए, 5 की जगह पर भी एंगल 6 लिख लांगे क्योंकि वो इक्वल आए हुए ने। सो एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस 7 चाहिए आपां नूं, 8 नहीं चाहिए। सो 8 की जगह पर भी एंगल 7 लिख लांगे, एंगल 7 तो आना ही आना है, वो इत्थे भी एंगल 7 आ गए क्योंकि ये आपस च इक्वल ने। सो क्योंकि आह इक्वल किए सी, उन्होंने वरत के आपां चीज़ बना ली। इत्थों सामने आ जाएगा 360 डिग्री। हुण सारे एंगल्स 2 बार आ रहे हैं अपने को। सो आपां डबल एंगल 2 प्लस डबल एंगल 3 प्लस डबल एंगल 6 प्लस डबल एंगल 7 इज इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। 2 कॉमन कर लाँगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। आ 2 के टेबल से आ कैंसल हो जाएगा 180 ते 2 ते 3 तो बनता पे एंगल AOB, विच इंप्लाइज एंगल AOB प्लस एंगल 6 ते 7 तो बनता पे COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज़ तो होगी अपने कोल प्रूव। नाउ हुण आपां चारों एंगल्स का सम लैंदे आ, AOB COD BOC ते AOD का। एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू, हाँ जी है ना, चारां का सम कितना होएगा 360 डिग्री क्योंकि कंप्लीट एंगल है। उस चों AOB ते COD का सम 180 आपां प्रूव कर चुके हैं, जगह ते लिख लांगे। सो 180 डिग्री प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आ जाके उधर घटा देंगे आपां, विच इंप्लाइज एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, जो कि आ जाएगा सोल्व करके 180 डिग्री। तो यही चीज़ आपां सिद्ध करनी सी। सो इत्थे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल एक्सरसाइज 10.2 ते नाल ही चैप्टर 10 होंदे ने कंप्लीट। मैनू उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चनस सॉल्व किए ने तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना। ते वीडियो नू लास्ट तक देखने लई तुहाडे सारिआं दा थैंक्स।